हेलो दोस्तों, बुक एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी चल तो रही है पर कहीं पहुंच नहीं रही। रोज सुबह उठना, रोज वही सोच, वही थकान और फिर खुद से कहना बस थोड़ा और एडजस्ट कर लो। ये बात उन लोगों के लिए है जो हंसते हुए भी थक चुके हैं, जो बाहर से ठीक लगते हैं पर अंदर कुछ खोया हुआ महसूस करते हैं। आज हम कोई ज्ञान नहीं बांटने वाले, आज बस एक कहानी सुनने वाले हैं। ऐसी कहानी जो शायद तुम्हारी अपनी जिंदगी से मिलती हो। अगर तुम थोड़ी देर के लिए सब कुछ साइड रखकर सुन सकते हो तो शायद ये वक्त तुम्हारे लिए जरूरी है। चलो शुरू करते हैं। आज हम इस ऑडियो बुक समरी में बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो विजेता दहिया द्वारा लिखा एक बहुत प्रचलित किताब है। इस किताब का नाम है भाड़ में जाए वो नौकरी। इस किताब को 10 चैप्टर्स में कवर किया गया है, तो कृपया पूरी वीडियो देखें जिससे शायद आपकी किस्मत और सोचने का तरीका बदल जाए। अक्सर हम इस आवाज को सुनने का टाइम नहीं देते। कह देते हैं खुद से बाद में सोचेंगे, पहले काम निपटा ले। पर सच ये है कि काम कभी खत्म नहीं होता और जिंदगी बाद में कभी नहीं आती। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो हंसते हुए थक चुके हैं, जो बाहर से सब ठीक दिखते हैं पर अंदर से कुछ खोया हुआ महसूस करते हैं। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो शायद तुम भी उन्हीं लोगों में से हो, और शायद यही वजह है कि ये कहानी तुम्हारी लाइफ के लिए जरूरी है। चैप्टर 1, जब जिंदगी का सपना सिर्फ नौकरी बन जाता है। बचपन में सब कुछ कितना सिंपल होता है ना। जो बड़े कहते हैं हम मान लेते हैं, हमें लगता है उन्हें सब पता है। और बड़े एक ही बात बार बार कहते हैं, अच्छे से पढ़ लो, नौकरी लग जाए तो जिंदगी सेट हो जाएगी। धीरे धीरे ये बात इतनी गहरी बैठ जाती है कि हम सपना देखना ही भूल जाते हैं। सपना सिर्फ इतना रह जाता है कि नौकरी लग जाए। कौन सी नौकरी, किस चीज के लिए, खुश रहने के लिए या सिर्फ जिंदा रहने के लिए, ये सवाल कभी पूछा ही नहीं जाता। स्कूल और कॉलेज में हम रेस में डाल दिए जाते हैं। मार्क्स लाओ, डिग्री लो, कंपटीशन जीतो। जो थोड़ा स्लो होता है उसे कमजोर समझा जाता है, जो अलग सोचता है उसे प्रैक्टिकल नहीं कहा जाता। और इसी चक्कर में हम अपनी आवाज धीरे धीरे खोना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन नौकरी लग जाती है, पहली सैलरी मिलती है, घर में मिठाई बनती है, सब खुश होते हैं। तुम भी खुश होते हो। पर कुछ महीने बाद एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है, जैसे कुछ तो मिल गया पर जो चाहिए था वो नहीं मिला। सुबह से शाम तक काम करते हुए लगता है जैसे वक्त किसी और का हो। वीकेंड का इंतजार होता है, फिर वो भी पल भर में खत्म हो जाता है। जिंदगी एक लूप बन जाती है जिसमें दिन गुजर जाते हैं पर यादें नहीं बनती। यहीं पर दिल पूछता है, क्या मैं इसी के लिए पैदा हुआ था? और यहीं पर ज्यादा लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। चैप्टर 2, डर जो हमें जीने नहीं देता। जब भी हम इस खालीपन के बारे में सोचने लगते हैं, एक चीज हमें तुरंत रोक लेती है, डर। फेल होने का डर, लोगों के बोलने का डर, घर वालों को दुख पहुंचाने का डर। ये डर दिखता नहीं पर हर जगह होता है। तुम कुछ नया सोचना चाहते हो और डर तुरंत कह देता है, अभी मत करो, सेफ रहो। हम अपनी जिंदगी दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई ज्यादा सक्सेसफुल लग रहा है, कोई ज्यादा स्टेबल है। सोशल मीडिया पर सब खुश दिखते हैं, बस हम ही पीछे रह गए जैसे लगता है। पर सच ये है कि हम सिर्फ दूसरों का रिजल्ट देखते हैं, उनका स्ट्रगल नहीं। बहुत से लोग रात को चुपचाप बिस्तर पर लेटकर सोचते हैं, इतनी मेहनत के बाद भी दिल क्यों खुश नहीं है। पर किसी से कह नहीं पाते, क्योंकि दुनिया समझ ही नहीं पाएगी। दुनिया कहेगी सब कुछ तो है, फिर प्रॉब्लम क्या है। डर हमें छोटी छोटी चीजों में भी रोक देता है। नया स्किल सीखने से, अपनी बात रखने से या अपनी जिंदगी के बारे में सवाल पूछने से। हर बार एक ही जवाब मिलता है, बाद में सोचेंगे। और इस बाद में के चक्कर में जिंदगी धीरे धीरे हाथ से निकल जाती है। सबसे कड़वा सच ये है कि फेल होने से ज्यादा दर्द रिग्रेट देता है। वो रिग्रेट जो हर रात याद दिलाता है कि काश उस दिन हिम्मत की होती, काश खुद की सुनी होती। और यहीं पर कहानी एक मोड़ लेती है, क्योंकि जब इंसान अपने डर को पहचान लेता है तभी उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखता है। डर खत्म नहीं होता पर उसकी ताकत कम हो जाती है। चैप्टर 3, पैसा, सुरक्षा और एक अधूरा सच। कभी ध्यान दिया है, जब भी हम जिंदगी में कुछ अलग सोचने लगते हैं ना, तो सबसे पहले एक ही सवाल सामने आता है, पैसा कैसे आएगा। ये सवाल सिर्फ लॉजिकल नहीं होता, ये इमोशनल होता है। इसके पीछे भूख का डर होता है, इज्जत का डर होता है, और सबसे ज्यादा तन्हा रह जाने का डर होता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पैसा मतलब सुरक्षा। जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा सेफ्टी। और इसी वजह से हम अपनी जिंदगी को एक सैलरी स्लिप के साइज में नापने लगते हैं। हर महीने जब पैसा अकाउंट में आता है तो थोड़ी देर के लिए चैन मिलता है, पर फिर अगले ही पल
एक नया डर खड़ा हो जाता है। अगर कल ये बंद हो गया तो? यहीं पर कहानी थोड़ी गहरी हो जाती है, क्योंकि सच ये है कि नौकरी पैसा देती है, पर सुरक्षा का जो वादा हम उससे जोड़ देते हैं वो अधूरा होता है। नौकरी रहते हुए भी लोगों को निकाल दिया जाता है, कंपनी बदलने पर लोग बेकार हो जाते हैं, मार्केट गिरते ही सालों की मेहनत हवा हो जाती है। फिर भी हम खुद को ये तसल्ली देते रहते हैं कि कम से कम मंथली पैसा तो आ रहा है। इस चैप्टर में एक बहुत खामोश सी बात कही जाती है। पैसा जब जिंदगी का मकसद बन जाता है ना, तो जिंदगी महंगी और खुद हम सस्ते हो जाते हैं। हम अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी क्रिएटिविटी सब बेच देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लगता है और कोई रास्ता नहीं है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो जो काम कर रहे होते हैं उसमें उनका मन नहीं लगता, फिर भी वो उसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि घर का खर्चा है, जिम्मेदारी है, सोसाइटी की आंखें हैं। और धीरे धीरे वो इंसान खुद से कहने लगता है, शायद जिंदगी का मतलब ही काम करना और एडजस्ट करना होता है। पर कहानी यहीं नहीं रुकती। यहीं पर एक छोटा सा सच सामने आता है। पैसा इंपॉर्टेंट है, पर सिर्फ पैसा काफी नहीं होता। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग सबसे ज्यादा खुश होते, पर ऐसा होता नहीं। क्योंकि खुशी सिर्फ सेफ्टी से नहीं आती। खुशी तब आती है जब तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारी चॉइस है। इस चैप्टर को सुनते हुए लिसनर के दिमाग में एक नया सवाल जन्म लेता है। क्या मैं पैसा के लिए जी रहा हूं या पैसा मेरे लिए काम कर रहा है? ये सवाल आसान नहीं है, इसका जवाब भी तुरंत नहीं मिलता, पर बस इतना ही काफी होता है कि सवाल उठ गया। क्योंकि जब सवाल उठता है तब जिंदगी धीरे धीरे बदलना शुरू करती है। चैप्टर 4, खुद से मिलने का पहला कदम। इस मोड़ पर कहानी बहुत शांत हो जाती है, जैसे कोई तेज शोर के बाद अचानक खामोशी आ जाए। यही वो पल होता है जब इंसान पहली बार खुद से मिलता है। अब तक हम दूसरों की बात सुनते आए थे, घर वालों की, सोसाइटी की, सिस्टम की, पर अब एक आवाज अंदर से उठती है, धीमी सी पर सच्ची। ये आवाज पूछती है, तुम क्या चाहते हो? यह सवाल सुनने में सिंपल लगता है, पर असल में यह सबसे मुश्किल सवाल होता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होता कि उनकी अपनी मर्जी क्या है। हम इतनी देर तक एडजस्ट करते रहते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि खुशी का फील कैसा होता है। इस चैप्टर में यह दिखाया जाता है कि खुद को ढूंढना कोई फिल्मी प्रोसेस नहीं होता। ना कोई एक दिन में सब क्लियर हो जाता है, ना ही कोई चमत्कार होता है। ये बहुत छोटे कदमों से शुरू होता है। अपने काम पर सवाल पूछना, अपने दिन को ऑब्जर्व करना, ये देखना कि कौन सा काम तुम्हें थका देता है और कौन सा काम तुम्हें एनर्जी देता है। यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात आती है। जब तुम किसी काम को करते हुए वक्त का एहसास भूल जाते हो ना, वही काम तुम्हारा हो सकता है। और जब तुम किसी काम को करते हुए सिर्फ घड़ी देखते रहते हो, तो समझ लो कि तुम अपनी जिंदगी किसी और के हाथ में दे रहे हो। इस चैप्टर में यह भी बताया जाता है कि खुद से मिलने के लिए पहले खुद से सच बोलना पड़ता है। ये मानना पड़ता है कि जो चल रहा है वो तुम्हें पूरी तरह खुश नहीं कर रहा। ये दर्द मानना दर्द देता है, पर यही दर्द आगे बढ़ने की ताकत बनता है। ये कहानी ये भी समझाती है कि खुद को ढूंढने का मतलब नौकरी छोड़ना नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब होता है अपनी सोच बदलना, अपने वक्त का एक छोटा सा हिस्सा खुद के लिए निकालना, कुछ नया सीखना बिना किसी प्रेशर के, अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखना। चैप्टर के आखिरी पलों में एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे कोई कह रहा हो, अभी तुम्हें सब पता होना जरूरी नहीं है, बस इतना काफी है कि तुमने चलना शुरू कर दिया है। रास्ता धीरे धीरे खुद सामने आता जाएगा। चैप्टर 5, हिम्मत जो धीरे धीरे बनती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हिम्मत एक दिन अचानक आ जाती है, जैसे किसी सुबह उठते ही दिल बोल दे, बस अब बहुत हो गया। पर असल जिंदगी में ऐसा कम ही होता है। हिम्मत शोर मचाकर नहीं आती, वो चुपचाप धीरे धीरे बनती है, बिल्कुल उस तरह जैसे सुबह अंधेरा खुद ब खुद हल्का होने लगता है। जब इंसान खुद से सच बोलना शुरू करता है ना, तब पहली बार उसे डर लगता है, क्योंकि सच बोलने का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। ये मानना कि जो चल रहा है वो परफेक्ट नहीं है और शायद बदला जा सकता है। इस पल में एक अजीब सा मिक्स होता है, थोड़ा डर, थोड़ी एक्साइटमेंट और थोड़ी उम्मीद। इस चैप्टर में ये बात समझ आती है कि हिम्मत का मतलब बड़ा रिस्क लेना नहीं होता। हिम्मत का मतलब होता है छोटी छोटी चीजों में खुद का साथ देना। जब मन नहीं होता तब भी थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालना,
जब सब लोग मना कर रहे होते हैं, तब भी एक नया स्किल सीखने की कोशिश करना। जब अंदर की आवाज कुछ और कह रही हो, तब उसे पूरी तरह दबा देने के बजाय सुन लेना। बहुत से लोग यहीं पर अटक जाते हैं। वो सोचते हैं कि पहले पूरा प्लान बन जाए, फिर शुरू करेंगे। पर सच ये है कि जिंदगी का कोई मैनुअल नहीं होता। प्लान चलना शुरू होने के बाद ही क्लियर होता है। पहले कदम के बिना दूसरा कदम कभी दिखेगा ही नहीं। इस कहानी में एक गहरा एहसास ये भी है कि हिम्मत अकेला नहीं आता, वो क्लैरिटी के साथ आता है। जैसे जैसे तुम अपने दिन, अपनी एनर्जी और अपने वक्त पर ध्यान देना शुरू करते हो, वैसे वैसे तुम्हें समझ आता है कि तुम्हें क्या नहीं चाहिए, और कई बार ये जान लेना ही काफी होता है। यहाँ एक खामोश सी बात कही जाती है, तुम्हें हीरो बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना करना है कि रोज रात को सोने से पहले ये महसूस हो कि आज तुमने खुद से झूठ नहीं बोला। ये छोटी सी जीत धीरे धीरे बड़ी बन जाती है। चैप्टर 6, रास्ते जो पहले दिखते नहीं। जब इंसान चलना शुरू करता है ना, तब उसे सिर्फ अपने पैरों के पास का रास्ता दिखता है। दूर का सब कुछ अंधेरे में होता है, और यही अंधेरा सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया गया होता है कि जब तक पूरा फ्यूचर क्लियर ना हो तब तक कुछ मत करो। पर यह कहानी ये समझाती है कि जिंदगी में ज्यादातर रास्ते चलने के बाद ही दिखते हैं। जब तक तुम खड़े रहते हो, तुम्हें सिर्फ कंफ्यूजन दिखता है। जैसे ही तुम एक छोटा सा कदम बढ़ाते हो, चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लगती हैं। इस चैप्टर में ये बात उभर कर आती है कि ऑल्टरनेटिव रास्ते कोई जादू नहीं होते, ना ही वो तुरंत सक्सेस देते हैं। वो बस इतना करते हैं कि तुम्हें सांस लेने की जगह देते हैं। तुम्हें ये महसूस कराते हैं कि तुम सिर्फ एक ऑप्शन पर अटके हुए नहीं हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब तक पूरी जिंदगी का जवाब ना मिल जाए, तब तक कुछ शुरू नहीं करना चाहिए। पर असल में जवाब एक्शन से ही आता है। तुम कुछ नया सीखते हो, कुछ ट्राई करते हो, और फिर तुम्हें समझ आता है कि ये तुम्हारे लिए है या नहीं। ये क्लैरिटी सिर्फ सोचने से नहीं आती। यहाँ एक बहुत रियल बात आती है। हर रास्ता थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, चाहे वो नौकरी का हो या कोई नया। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक डिस्कंफर्ट तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर देता है, और दूसरा डिस्कंफर्ट तुम्हें धीरे धीरे बना देता है। इस चैप्टर के एंड तक आते आते एक नया एहसास जन्म लेता है कि शायद जिंदगी का मतलब परफेक्ट डिसीजन लेना नहीं है। शायद जिंदगी का मतलब है अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी लेना, गलती हो तो सीखना, और सही लगे तो आगे बढ़ना। चैप्टर 7, जब सवाल सामने आ जाते हैं। जैसे ही तुम अपनी जिंदगी में थोड़ा सा भी अलग चलना शुरू करते हो, लोग महसूस कर लेते हैं। पहले बस नजर बदलती है, फिर बातें। कोई पूछता है सब ठीक तो है ना, कोई कहता है तुम पहले जैसे नहीं रहे, और फिर एक दिन सीधा सवाल आ जाता है, आगे क्या करने का सोचा है। ये सवाल सुनने में सिंपल लगते हैं, पर अंदर तक चुभते हैं, क्योंकि सच ये होता है कि तुम्हारे पास भी पूरा जवाब नहीं होता। तुम सिर्फ इतना जानते हो कि जो पहले चल रहा था वो अब सही नहीं लग रहा। तुम बस इतना महसूस कर रहे होते हो कि जिंदगी में कुछ बदलना जरूरी है। लोग अक्सर अपनी चिंता दिखाते हैं, पर उस चिंता के पीछे उनका अपना डर छुपा होता है। वो डर जो उन्होंने कभी फेस किया था या कभी फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसलिए जब तुम अलग सोचते हो, तो उन्हें लगता है जैसे तुम उनके यकीन को चैलेंज कर रहे हो। यहीं पर दिल थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है, खुद पर शक आता है। लगता है शायद मैं ही गलत सोच रहा हूं, शायद मुझे भी बाकी लोगों की तरह चुपचाप एडजस्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि जब बहुत सारे लोग एक ही बात कह रहे होते हैं, तो वो बात सच जैसी लगने लगती है। पर धीरे धीरे एक और एहसास भी आता है, सबको जवाब देना जरूरी नहीं होता। हर सवाल का तुरंत सल्यूशन होना जरूरी नहीं होता। कभी कभी इतना कह देना काफी होता है कि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। इस पल पर एक अजीब सी ताकत पैदा होती है। तुम अपनी बात को शब्दों में पूरी तरह रख नहीं पाते, पर फिर भी उस पर खड़े रहते हो। तुम्हें पहली बार यह समझ आता है कि कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता। कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम अपने फैसले के साथ थोड़े वक्त तक टिक जाते हो, और धीरे धीरे लोगों के सवाल कम होने लगते हैं, या शायद तुम्हें फर्क पड़ना कम हो जाता है। तुम समझ जाते हो कि हर किसी को समझाते रहना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम बस इतना है कि जो रास्ता तुमने चुना है उस पर ईमानदारी से चलते रहो। चैप्टर 8, जब सांस लेना आसान होने लगता है। किसी दिन अचानक तुम्हें यह महसूस होता है कि सुबह उठना थोड़ा आसान हो गया है। अलार्म अब भी बजता है, पर दिल उतना भारी नहीं लगता।
काम अब भी होता है, पर लगता है जैसे तुम उस काम के गुलाम नहीं हो। ये एहसास एक दिन में नहीं आता, ये धीरे धीरे बनता है। जैसे अंधेरा बिना शोर के हल्का हो जाता है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम अपने वक्त पर थोड़ा कंट्रोल वापस पा रहे हो। तुम अपने दिन के कुछ पल अपनी मर्जी से जी रहे हो। तुम परफेक्ट फील नहीं करते, पर तुम फेक भी फील नहीं करते। तुम थक जाते हो, पर खुद से नाराज नहीं होते। तुम गलतियां करते हो, पर उनसे भागते नहीं हो। तुम्हें समझ आता है कि आजादी का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं होता। आजादी का मतलब होता है अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना। इस दौरान तुम एक और बात नोटिस करते हो। तुम अब हर किसी से अप्रूवल नहीं मांगते। तुम्हें हर तारीफ की जरूरत नहीं होती। तुम बस ये देखते हो कि रात को सोने से पहले दिल शांत है या नहीं। अगर शांत है तो समझ लो तुम सही जगह पर हो। और जब कभी पीछे मुड़कर देखते हो तो हैरानी होती है। तुम्हें याद आता है कि एक वक्त था जब तुम सिर्फ एडजस्ट कर रहे थे। अब तुम जी रहे हो, धीरे, बिना शोर के, बिना किसी को प्रूव किए। यहीं पर एक गहरी सी शांति बस जाती है। अब तुम्हें हर चीज का जवाब नहीं चाहिए होता। तुम बस इतना जानते हो कि तुम अपनी जिंदगी से भाग नहीं रहे, और शायद यही काफी है। चैप्टर 9, पीछे मुड़कर देखना। एक दिन ऐसा आता है जब तुम अचानक रुककर पीछे मुड़ते हो। कोई खास वजह नहीं होती, बस यूं ही। और तब तुम्हें पहली बार साफ दिखाई देता है कि तुम कहां से चले थे और कहां आ गए हो। ये देखकर कोई जश्न जैसा एहसास नहीं होता, बल्कि एक गहरी सी नरमी आ जाती है, जैसे दिल खुद को पहचान रहा हो। तुम्हें याद आता है वो वक्त जब हर फैसला डर के साथ लिया जाता था, जब हर रात ये सोचकर नींद आती थी कि कल फिर वही सब होगा। कब तुम ज्यादा सवाल नहीं पूछते थे, बस दिन गुजारते थे। अब तुम दिन जीते हो। फर्क बहुत छोटा लगता है, पर असल में वही सबसे बड़ा फर्क होता है। तुम अपनी गलतियों को भी अलग नजर से देखने लगते हो। पहले लगता था गलती मतलब खत्म, अब लगता है गलती मतलब सीखना। तुम समझ जाते हो कि अगर वो गलतियां नहीं होती तो शायद तुम इतनी दूर तक आते ही नहीं। इस पल में एक अजीब सा शुक्रिया भी होता है, उन सब चीजों के लिए जो मुश्किल थीं, जो समझ में नहीं आई, जो दर्द दे गईं, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें थोड़ा मजबूत बनाया। उन्होंने ही तुम्हें ये सिखाया कि खुद से भागना सबसे बड़ा थकान होती है। तुम अब ये भी समझ जाते हो कि जिंदगी में क्लैरिटी कोई फाइनल स्टेशन नहीं होती। ये आती जाती रहती है, कभी ज्यादा कभी कम, और ये बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा काम बस इतना है कि जब क्लैरिटी आए तुम उसे इग्नोर ना करो। इस दौरान तुम एक और चीज महसूस करते हो। तुम अब अपनी जिंदगी को किसी और के स्केल पर नापना बंद कर देते हो। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कौन आगे है और कौन पीछे। तुम बस ये देखते हो कि तुम खुद कल से थोड़े ज्यादा सच्चे हो या नहीं। चैप्टर 10, खुद के साथ रहना सीखना। आखिर में एक पल आता है जब तुम खुद के साथ बैठ पाते हो, बिना फोन देखे, बिना किसी को इम्प्रेस करने के, बिना किसी कंपैरिजन के, बस तुम और तुम्हारी सांस। तुम्हें पहली बार यह एहसास होता है कि जिंदगी को ठीक करना कोई प्रोजेक्ट नहीं है। जिंदगी बस जीनी होती है, कभी ठीक तरह से, कभी अधूरी तरह से, पर अपनी तरह से। अब तुम ये नहीं पूछते कि मैं सक्सेसफुल हूं या नहीं, तुम ये पूछते हो कि मैं शांत हूं या नहीं। तुम ये नहीं देखते कि लोग क्या सोच रहे हैं, तुम ये महसूस करते हो कि दिल क्या कह रहा है। तुम्हारी जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, पर तुम उससे भागते नहीं हो। तुम काम करते हो, मेहनत करते हो, कभी थकते हो, कभी गिरते हो, पर हर बार उठते हो बिना खुद को कोसाए। और यहीं पर एक गहरा सच समझ आता है। आजादी का मतलब किसी सिस्टम से भागना नहीं होता। आजादी का मतलब होता है खुद के साथ ईमानदार रहना, अपनी खुशी को पोस्टपोन ना करना, अपनी जिंदगी को सिर्फ सरवाइव नहीं बल्कि फील करना। जब रात को सोने जाते हो और दिल हल्का होता है तो समझ लो तुम सही जगह पर हो। सकता है रास्ता लंबा हो सकता है सब कुछ क्लियर ना हो, पर तुम चल रहे हो, और शायद इसी का नाम जीना होता है। जब आज की ये बात यहीं खत्म होती है तो मैं चाहता हूं कि तुम एक पल के लिए बस रुक जाओ। मोबाइल स्क्रीन बंद करने से पहले अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। क्या तुम वही जी रहे हो जो तुम सच में जीना चाहते हो, या सिर्फ दिन गुजार रहे हो? ये किताब तुम्हें ये नहीं कहती कि कल सुबह उठकर सब कुछ छोड़ दो। ये सिर्फ इतना कहती है कि अपनी जिंदगी से भागना बंद करो। अपने दिल की आवाज को इतना तो हक दो कि वो तुम तक पहुंच सके। अक्सर हम सोचते हैं कि कोई एक दिन आएगा जब सब ठीक हो जाएगा, पर सच ये है कि जिंदगी बाद में नहीं आती, जिंदगी हमेशा अब में होती है। और जो अब को समझ लेता है वही धीरे धीरे खुद को समझ लेता है।
अगर इस वीडियो के किसी भी हिस्सा ने तुम्हें थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर किया हो तो समझ लेना ये वक्त बर्बाद नहीं गया। शायद यहीं से तुम्हारी अपनी जर्नी का एक छोटा सा कदम शुरू हो रहा है। ऐसे ही और कहानियां जो सिर्फ किताबों के पेजेस में नहीं बल्कि जिंदगी के अंदर छुपी होती है, उन्हें सुनने के लिए बुक एक्सपर्ट चैनल के साथ बने रहो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपनी सोच कमेंट में लिखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे किसी और किताब, किसी और सोच और शायद तुम्हारी जिंदगी के किसी और मोड़ पर। तब तक खुद का ख्याल रखना और अपनी जिंदगी को थोड़ा महसूस करना मत भूलना।